बहुत पुराने समय की बात है। हमारे दादा और परदादा के समय से भी पहले की एक महान राजा था जिसने आंध्र पर राज किया। राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत ही दयालु और खुले दिल का था और उसका राज इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया। लेकिन राजा को ईश्वर के होने पे यकीन न था। एक दिन दो लोग राजा के दरबार में हाजिर हुए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप दोनों का स्वागत है। कौन हैं आप? मैं हूँ आचार्य और ये है मेरा भाई अत्रेय। कहो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? महाराज, हम माफी चाहते हैं लेकिन हम आपके राज्य से नहीं हैं। महाराज, हम पड़ोसी देश के व्यापारी हैं और हमने एक सौदे में अपना सब कुछ गंवा दिया। हमने आपकी उदारता के किस्से सुने हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं महाराज। बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं। सिपाहियों, इन दोनों को 10-10 हजार सोने के सिक्के दिए जाएं। सिपाहियों ने हुक्म माना। कोई ना दे तो महाराज देते हैं। महाराज साक्षात ईश्वर का ही रूप है। जब कोई मदद नहीं करता तब ईश्वर करता है, जब कोई मदद नहीं करता तब ईश्वर करता है। उनके वहां से जाने के बाद भी आथरेय की आवाज राजा के कानों में गूंजती रही और वो क्रोधित हो गए। राजा ने आथरेय की आस्था को परखने का फैसला किया। सिपाहियों, महल के पीछे एक वीरान सड़क पर सोने से भरा एक थैला रखो। उन दोनों से कहो कि सड़क के दूसरे छोर पर मुझसे मिले। ध्यान रहे कि आचार्य आगे रहे ताकि उसे आथरेय से पहले ही सोना मिल जाए। आथरेय की समझ में आ जाएगा कि सब कुछ हमारी मर्जी से होता है, ना कि ईश्वर की। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। कितनी अच्छी सड़क है, मैं तो आंखें बंद करके भी चल सकता हूँ। आचार्य आंखें बंद करके चलता गया और उसने सोने के थैले को पार कर लिया। लेकिन आथरेय जो उसके पीछे चल रहा था, उसकी नजरें उस थैले पर पड़ गईं। ये देखकर राजा चौंक उठा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसकी किस्मत अच्छी होगी। एक आखिरी बार फिर से आजमाता हूं। राजा ने आचार्य को हीरे जवाहरात से भरा एक कद्दू दिया और उसे घर ले जाने को कहा। अगले दिन सुनो आचार्य, हमने जो कद्दू दिया उसमें तुम्हें कुछ मिला क्या? महाराज, मैंने रास्ते में वो कद्दू एक सब्जी वाले को बेच दिया और मुझे बदले में सिक्के मिल गए। लेकिन महाराज, कल मैंने एक सब्जी वाले से कद्दू खरीदा और उस कद्दू में ढेर सारे कीमती हीरे जवाहरात थे। ईश्वर ने मुझ पर कृपा की, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। ये सुनकर राजा का भरम टूटा और वो मानने लगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। हाँ, ईश्वर ही सब कुछ देता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? राजा कहानी में हालांकि बहुत ही दयालु और बहुत दयावान था, लेकिन वो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करता था। लेकिन अंत में वो जान गया कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित
मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।